ठीक है, क्या देखेंगे बताओ आज हम 7.3 में हमारे पास जो मतलब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और सेकंड नंबर क्वेश्चन दोनों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अच्छा, दोनों क्या करना, दोनों क्वेश्चन लगभग एक समान है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना हमको कि त्रिभुज के 3 बिंदु दिए हुए हैं, उन बिंदुओं की सहायता से हमको क्या करने का है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले मैं तुमको त्रिभुज के बारे में बता दूं कि जैसे त्रिभुज होता है, इसे कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज की डेफिनेशन क्या होती है कि 3 भुजाओं द्वारा बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समझ में आई कि नहीं आया कि 3 भुजाओं द्वारा बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, ये होता है त्रिभुज। इस त्रिभुज को या इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए इसका जो एरिया ज्ञात करते हैं, एरिया ज्ञात करने के अपने पास लगभग अभी की स्थिति में 3 फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले? 3। ये 3 तरीके हैं ज्ञात करने के। 3 तरीके कौन कौन से? यदि सपोज करो हमारे पास तीनों की भुजाएं ये वाली ज्ञात है, ये तीनों भुजाएं ज्ञात है। जब तीनों भुजा ज्ञात मतलब एक भुजा को मान लिया हमने एक ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी। जब तीनों भुजाएं ज्ञात रहती है तब क्या करते हैं, कौन सा वाला सूत्र लगाते हैं विशाल? हेरोन का सूत्र। कौन सा वाला सूत्र लगाते हैं? जब हमारे पास 3 भुजा दी होती है, क्या दी होती बताओ? 3 भुजा दी होती है त्रिभुज की और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहता है, तब हमको लगाना पड़ता है हेरोन का सूत्र। हेरोन का सूत्र क्या होता है? हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? रूट के अंदर एस, बता रहा हूं अभी मैं, और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मतलब कि पहले निकालना पड़ता है एस, जहाँ पे एस क्या रहता है? एस मतलब होता है, जहाँ एस क्या होता है? एस मतलब होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है बताओ? अर्ध परिमाप। एस मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है, क्या होता है उसमें? अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, और परिमाप मतलब होता है, परि मतलब होता है बाहर, चारों ओर। तो चारों ओर की माप, तो चारों ओर की माप को जोड़ो, मतलब ये वाले ए में जोड़ देंगे बी और बी में जोड़ देंगे सी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले क्या करेंगे बताओ? ए में जोड़ेंगे बी में जोड़ेंगे सी। तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा सुमंत्रा? परिमाप निकल जाएगा। क्या निकलेगा? परिमाप। और उसमें कर देंगे 2 का भाग, ए धन बी धन सी और भागित 2। तो क्या हो गया बताओ? ये परिमाप हो गया ऊपर, और भाग 2 कर दिए तो किसी भी संख्या में 2 का भाग देने से वो हो जाती आधी। तो ये हो गया अपना क्या? अर्ध परिमाप। तो ये होता है एस। पहले एस निकालते हैं। जब दिन आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? जब हमारे पास 3 भुजा दी होती है और तीनों भुजाओं से क्या ज्ञात करना होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तब हम उसमें क्या करते हैं? पहले एस निकालते हैं। एस मतलब होता है अर्ध परिमाप। तीनों भुजाओं को जोड़ो और 2 का भाग दो। हर्षिता आ रहा समझ में? आ रहा समझ में ना कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, एस निकल जाएगा। उस एस की वैल्यू यहाँ रखेंगे और उसी में फिर ये वाली ए भुजा घटाएंगे, फिर बी घटाएंगे, फिर सी घटाएंगे। तो ये अपना क्या निकल जाता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आया कि नहीं आया? ये एक तरीका हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। यदि मान लो अभी या फिर अभी के बाद में 11th 12th में जब भी काम पड़े, तो ये मतलब ऐसे ही तुम्हारे पास अजा कंडीशन की तीनों भुजाएं दी हुई है त्रिभुज की, तो तुम ऐसे करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। निकाल लोगे ना कि नहीं आया समझ में? आ गया ना? ये फर्स्ट तरीका हो गया। सेकंड नंबर क्या होता है कि एक सूत्र और होता है अपने पास त्रिभुज के क्षेत्रफल का। क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई, इसको हमने थेल्स प्रमेय में इसका यूज किए थे। तो ऐसी स्थिति में ये वाला सूत्र कब लगाते हैं? ये वाला कब लगाया समझ में आया ना? जब हमारे पास तीनों भुजाएं दी रहेंगी तब ये वाला सूत्र लगाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। लेकिन जब हमारे पास मतलब क्या दिया होता है कि उसकी हाइट दिया होता है कि अपना त्रिभुज कितना ऊंचा है, हाइट दी है त्रिभुज की, ठीक है? तो हाइट देख लो, और हाइट जो है किस भुजा पर आधार, मतलब किसको आधार मान के हाइट माने हमने, निकाले हाइट, ठीक है? तो आधार भुजा और हाइट का मल्टीप्लाई करके उसको आधा कर दिए, मतलब 1/2। ये आधे करना कहलाता है। तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो यदि मान लो हमारे पास यही त्रिभुज है और इसी त्रिभुज में क्या करना है हमको? ये वाला सूत्र लगाना है। उसके लिए क्या ज्ञात होना चाहिए? उसके लिए इसकी हाइट ज्ञात होना चाहिए। ये उसका एच। समझ में आया कि नहीं आया? ये एच हो गया हाइट और ये हो गया उसका आधार, जिस पर ये अपना बेस बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये हो गया अपना आधार, ये हो गई हाइट। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ऊंचाई दिया और आधार दिया है, तो आधार और ऊंचाई की सहायता से डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? ऐसा लिख सकते हैं, यदि नामकरण करोगे ए बी सी इसको डी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 आधार, आधार मतलब BC गुणित ऊंचाई, ऊंचाई मतलब AD। समझ में आई कि नहीं? इससे भी अपना क्या निकल जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना? या फिर अपने पास डायग्राम ऐसा बनेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो समकोण त्रिभुज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास समकोण त्रिभुज का आधार ये हो गया, ऊंचाई ये हो गई। नहीं आया समझ में? तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई,
ये निकल जाएगा अपना क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। दो तरीके हो गए, ये हमने अभी पढ़ चुके हैं। अभी इसका थेल्स प्रमेय इसका यूज करे हैं और ये वाला यूज कर चुके हैं पहले, ये ना दो हो गया। अब आता अपने पास थर्ड नंबर, जो कि तुम्हारे 7.3 का प्रश्न नंबर पहला है। 7.3 पे अब एक थर्ड तरीका कौन सा है, तीसरा तरीका क्या है, तीसरे तरीके से कैसे निकालोगे तुम, तो उसमें दिया तुम्हारे पास ना तो भुजाओं के मान दिए कि कितनी कितनी लंबी भुजाएं हैं, ना इसकी हाइट दी हुई है, हाइट भी नहीं दिया, ना हाइट दिया ना भुजाओं के मान दिया। अब दिए इसके शीर्ष के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। शीर्ष मतलब होता है ये, शीर्ष मतलब होता है इसके बिंदु, तो इनके बिंदुओं के निर्देशांक दिया हुआ है। क्या दिया बताओ, इनके निर्देशांक। तो निर्देशांक की सहायता से हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमने भुजाओं की सहायता से निकाल लिए, ऊंचाई और आधार की सहायता से निकाल लिए। अब निकालेंगे किसकी सहायता से, बिंदुओं की सहायता से। तो बिंदुओं की सहायता से भी तुम क्या कर सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। चलो ठीक है, सबसे पहले मुझे प्रश्न नंबर पहले का पहले वाला ही बताओ, क्या लिखा हुआ है, बताओ। 2-3। हाँ, तो हमारे पास क्या लिखा है, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, ये लिखा है ना, दिया है त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक। दिया लिख देंगे, दिया है त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक या शीर्षों के निर्देशांक। समझ में आया कि नहीं आया। फर्स्ट नंबर को हम मान लेंगे क्या, ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी, तीन शीर्ष दिए हैं। अच्छा, ए बी सी मतलब इनको हम ऐसा मान सकते हैं x1 और y1, दूसरे वाले को मान सकते हैं x2 y2 और तीसरे वाले को x3 y3। मैं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, बताओ क्या दिया है। फर्स्ट ए का सर 2-3 2-3 अच्छे से बोलो। ऋण 1 0, हाँ, 2 ऋण 4, 2 और ऋण 4। ये अपने पास क्या दिया बताओ, क्वेश्चन दिया हुआ है। डायग्राम बनाना चाहते हो डायग्राम बना सकते हैं हम, ऐसा करके ये त्रिभुज बन गया अपना, ये हो गया ए, ये बी और ये सी। समझ में आ रहा है। इस शीर्ष का निर्देशांक दिया कितना, 2 और 3, इसका दिया बी का ऋण 1 और 0, ये वाला दिया कितना, 2 और ऋण 4। ये तुम्हारे पास दिया हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ गया। तो इन शीर्षों की सहायता से क्या निकालना हमको, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करने का है, ये ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका सूत्र, चूंकि करके लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, वो भी कौन सी कंडीशन में है, जब हमारे पास क्या दिए, बिंदु दिए हैं, शीर्ष दिए हैं, ठीक है, बिंदुओं के निर्देशांक वाले। यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अच्छे समझना क्या होता है सूत्र, 1/2। याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है तुम्हें। देखो मैं दो तरीके से लिखवा दे रहा हूँ, मतलब पहले आप तरीका देख लो कैसे लिखना है। ऐसा कर सकते हैं कि x1 याद रखने के लिए, x1 एक ब्रैकेट लगा लो, धन x2, फिर एक और ब्रैकेट लगा लो, धन x3। इसको साफ कर दूं, यस सर, ठीक है, धन x3। ये समझ में आया कि नहीं आया, एक ब्रैकेट लगा दिए, बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज कर दिए। अब जो अंदर ब्रैकेट लगा है उसमें क्या लिखना है, उसमें ये लिखना है, जैसे अपने पास x1 हो गया, 1 हुआ तो 2 से स्टार्ट करना है, मतलब y2 माइनस y3। याद रहेगा ना हमेशा, यस सर। टफ है क्या सूत्र, नहीं, ठीक है। ये 2 हो गया, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है, मतलब y3 माइनस y1, क्रम से चक्री क्रम लगाते जाओ। अब यहाँ पे 3 है तो 3 के बाद क्या आता है, 1, मतलब y1 माइनस y2। या फिर यहाँ से ले सकते हैं 2 3 3 1 फिर 1 2, मतलब क्रम से, ठीक है। सूत्र देखो लंबा दिख जरूर है लेकिन है बहुत सरल, याद रहेगा उस्मा, सूत्र याद रहेगा। एक बार बताइए सूत्र। अच्छा ऐसा कर लो, देखो एक तरीका वो बता दिया मैंने, यदि याद नहीं होता तो ऐसा करो, 1/2 और यहाँ पे क्या करेंगे, कोष्टक के बाहर x1 और अंदर 1 2 3, मतलब क्रम होना चाहिए 1 2 3, दिख रहा है। तो y1 में y2 में से y3 घटाएंगे, प्लस x2, अब यहाँ 1 हो गया था, 2 आ जाएगा यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आया, x2, तो 2 में फिर क्या हो जाएगा, 2 के बाद क्या आता है 3, मतलब y3 माइनस y1 प्लस फिर x3, अब 3 आ गया, मतलब कि y1 माइनस y2। ये याद करने का तरीका बताओ, रट्टा मारना तो रट्टा मारो तुम, पुरानी मेथड तुम्हारी तो, ठीक है, वैसा नहीं करना, समझ के करना है। आई बात समझ में, समझ में आया ना, ये होता है उसका फॉर्मूला, समझ में आ गया। इस पे आसान, इसमें हम क्या कर देंगे बताओ, इसमें रख देंगे हम इसके मान कैसे रखेंगे, पूरे मान तुम्हारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान तुम्हें दिए हुए हैं, दिए ना, उन मानों को उठा के यहाँ रखो, अपना आंसर आ जाएगा। 1/2 को 1/2 लिखेंगे, समझ में आ रहा है। बड़ा वाला जो ब्रैकेट लगा है उसको लगाएंगे, फिर लिखा x1, अच्छे समझना बात को, x1 का मान कितना है 2, ब्रैकेट में जाएगा 0 माइनस 4, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, ये हो गया 0, ये माइनस सूत्र वाला, ये वाला सभी फोकस करो छावरी, ठीक है।
माइनस हो गया और y3 ठीक है y3 तो y3 का मान कितना है ऋण 4 तो एक ऋण तो अपना सूत्र में था और ऋण 4 अलग आ गया तो ऋण ऋण का हो गया धन 4 आया समझ में उजमा कि नहीं आया धन कैसे वो समझ में आया ना एक ऋण अपने सूत्र का था और y3 का मान भी क्या है ऋण में है तो ऋण ऋण का गुणा हो गया क्या बन गया धन अगेन y2 तो y2 का मान है ऋण 1 ये वाले धन को ना लिखूंगा तो भी चल जाएगा क्योंकि धन ऋण का गुणा करने से ऋण बन जाएगा ठीक है अगेन क्या हो जाएगा y3 मतलब ऋण 4 और ये वाला ऋण सूत्र का और y1 का मान 3 धन x3 की वैल्यू 3 है ये x3 मयंक ठीक है y1 का मान सर 2 x3 की वैल्यू बोल रहा हूँ मैं 2 है ना सर तो सर अच्छा 2 है ठीक है x3 की वैल्यू क्या बताओ 2 है अगेन क्या हो जाएगा अपने पास y1 की वैल्यू क्या बताओ 3 माइनस y2 की वैल्यू क्या है 0 सभी के समझ में आ गया ना Yes, sir. नहीं आया ठीक है तो इसको हम कर लेंगे क्या सॉल्व कर लोगे कैसे सॉल्व करेंगे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 1/2 को 1/2 लिखो बड़े वाले ब्रैकेट को अभी रहने दो ठीक है और इसको अंदर सॉल्व करेंगे 4 में 0 जोड़ेंगे 4 कहलाएगा और 4 दूनी 8 सभी के समझ में आ गया Yes, ठीक है इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले ब्रैकेट को हाँ बात है नहीं तो क्या हो गया बताओ ऋण 4 और ऋण 3 मतलब ऋण 7 हो गया ऋण 7 का ऋण 1 में गुणा करें तो ऋण का ऋण में गुणा हो गया पहले बन गया धन और 7 एकम 7 नहीं आया समझ में फिर यहाँ 3 में 0 घटाया मतलब 3 ही कहलाएगा और 3 का 2 में गुणा करें 3 दूनी सॉल्व कर देंगे इनको जोड़ने पर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा अपने पास 13 और 8 कितना हो गया 13 और 8 21 21 और अपवर में कितना है 2 अब ये कटेगा नहीं मतलब इतना ही वर्ग मात्रक अच्छा ये वर्ग क्यों लगाया मैंने क्योंकि क्षेत्रफल निकालना क्षेत्रफल की बीमा होती है क्या द्विविमी होता मतलब वर्ग समझ में आया कि नहीं आया तो इस प्रकार अपने सवाल ये अपना आंसर हो गया कठिन क्या बताओ नेक्स्ट सवाल ऐसे ही वो होमवर्क में